अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप फॉर बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड ईमान। एंड आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से और आपके साथ से। और आपको पता शायद चल ही गया होगा कि मैं बिजी थी, और किस वजह से बिजी थी, भाई की शादी की वजह से। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ भी ठीक ठाक हो गया एंड आई एम बैक। सो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना काम दोबारा से, जो भी यानी हमारा ये जो चल रहे हैं लेक्चर्स। ठीक है, और आज के टॉपिक के लिए मैंने जो चूज़ किया है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 2 के जो जोलॉजी के कहा गया था मुझे, जो सेल्स टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनल्स वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे और बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज बुक से ही इजी रहता है कि आपको कंटेंट की भी समझ आ जाए और पता चल जाए क्या चीज़ है जो एज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई और चीज़ आपको चाहिए, कुछ क्वेश्चंस या टॉपिक्स, वो आप मुझे बता सकते हैं। और वैसे तो लिस्ट रेडी है जो सब कुछ करना है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इंस्टा पे भी फॉलो किया करें। स्टार्ट कर चुके हैं। तो लेक्चर लास्ट टाइम आपको जो मैंने डिलीवर किया था उसमें आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर है तो ज़रूर डिस्कस किया करें, मेरे लिए भी इजी होता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब आप लोग क्वेश्चंस करते हैं ना, तो आपको तो फ़ायदा होता ही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा कहें या छोटा कहें चैलेंज होते हैं, छोटे छोटे भी चैलेंजेस होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं आपके। और अगर आपका कोई ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट और यू नो होता है तो फिर वो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। तो ये छोटे छोटे चैलेंज और बड़े बड़े चैलेंज, ये सब मिलके हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, हमारी अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। जब आपको किसी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमने करना है तो हम उस पर सर्च करते हैं, अगर हमें नहीं पता, हमारी अपनी नॉलेज और रिसर्च जो है वो इंक्रीज होती है, और आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता ही होता है। ठीक है, तो मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस करें, सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्वेश्चंस करें। ठीक है, सो क्वेश्चंस किया करें। और इसमें हम सबसे पहले हमने देखा था ये व्हाट आर सेल्स। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं, ये हमने हाईलाइट मैंने आपको करवाए हुए हैं सब लाइंस जो हैं। इसमें हम देखें सेल्स आर इधर प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोट्स एंड ऑल प्रोकैरियोट्स। और अब देखें इसमें दोनों डेफिनेशंस हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, जो जोलॉजी ए है ना, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। जो पढ़ चुके हैं ना जोलॉजी, सॉरी बियोलॉजी पढ़ी है आपने, एफएससी की जो बायोलॉजी है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू जोलॉजी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। अच्छा, सो ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की डिफरेंशिएशन वाला एक क्वेश्चन हो गया है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने बताना है कि उसमें क्या डिफरेंस है, उनके न्यूक्लियस का क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर आपके पास ये जो टेबल है ना, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको जो इनकी ये है कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के कंपोनेंट्स की डिफरेंशिएशन है, ये बहुत सिंपल तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऊपर पैराग्राफ में जो है वो उसकी फर्स्ट डेफिनेशन हो जाएंगी दोनों, उसके बाद पॉइंट वाइज आप इसमें से 3 to 4 पॉइंट्स भी अगर 2 मार्क के क्वेश्चन में राइट करेंगे तो इट्स फुल यू गोना गेट इंशाल्लाह। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट ये छोटी सी एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मैप है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ये वाला, ये पूरा एक मैप, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनमें कौन कौन से लेवल्स हैं, व्हाट आर द लेवल ऑफ organizations। ठीक है, I repeat again, what are the levels of organization। ठीक है, so level of organization क्या है, सेल्स लेवल, सेल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आप इसमें कर सकते हैं एक क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाए तो ये हमारे पास 3 मेन पॉइंट हैं सेल के, हम पढ़ चुके थे कि न्यूक्लियस होता है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखें यहाँ से, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, all the eukaryote cells have 3 basic parts। तो basic parts, 3 basic parts। The next question can be what are the basic parts of a eukaryotic cell। ठीक है, it can also be like this, what are the three basic parts of eukaryotic cell। ठीक है, तो उसमें फिर आप ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साथ में न्यूक्लियस, ये 3 पॉइंट्स उसमें बताएंगे। ठीक हो गया, it's almost I told you about 3 questions। नेक्स्ट देख लेते हैं, टॉपिक वाइज आपको बता रही हूँ ना ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
वाई आर सेल्स सो स्मॉल, ये एक क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो अब इसको आप इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे। इसमें ये है कि ये फुल पैराग्राफ इन डिटेल है, आप इसको इस तरह से ना करें, इसको थोड़ा सा आपने प्रिसाइज फॉर्म में जो है उसको लेकर आए और बताएं कि सेल्स जो है वो स्मॉल हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा सरफेस एरिया की ज़रूरत है, हमें एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत है सेल को, अपने प्रोसेसेस ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है सेल को। ये 2 पॉइंट्स भी अगर आप उसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं, वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी रेशो का सरफेस एरिया ज़्यादा होना जो है वो बहुत ज़रूरी है एक सेल के लिए, ठीक है। सो उस इस केस में हमारे पास सेल का साइज जो है वो छोटा होना ज़रूरी है। तो ये बातें हैं जो आपने अपने क्वेश्चन में बतानी है, और उसमें 2 पॉइंट्स जहन में रखें कि सेल के एब्जॉर्प्शन के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए उसकी सरफेस एरिया का कम होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मोस्टली ऑल सेल्स आर स्मॉल, ठीक हो गया। So question number fourth was why are most cells small? ठीक है, ऑलरेडी रिटर्न है ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज दिस सेल मेम्ब्रेन्स। अब यहाँ से अब आपके पास टॉपिक, इस टॉपिक को हम फुल डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल सिर्फ हम क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं वही मैं आपको आज बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे अब है नेक्स्ट आपके पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सेल में ऑल अदर मेम्ब्रेन्स हैं उन सब की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। सो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स है, यहाँ पे जो इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इस ये लॉन्ग क्वेश्चन है वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर इसके सेलियंट फीचर्स या कोई फुल डिटेल में ना आपसे पूछा जाए, ये देखिए ये सब जो इसके पॉइंट्स है ना, ये नंबरिंग है 1 2 3 4, सो ये वाली जो सब नंबरिंग है ये अगर आप ना देखें ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन होगी, लेकिन अगर हम शॉर्ट की सेंस में देखें तो शॉर्ट की सेंस में जस्ट व्हाट इज ए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आई रिपीट अगेन, व्हाट इज ए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो उसमें आपने बताना है कि फ्लूइड मेम्ब्रेन मॉडल इज ए मॉडल इन विच वी रिप्रेजेंट्स दैट द plasma membrane is a double layer or a bilayer of proteins and phospholipids is the fluid rather than solid, ठीक है। तो ये है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, आप यहाँ से ये यहाँ से भी इसको स्टार्ट ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इजीली। दिस इज योर आंसर, ठीक है। So what is a fluid mosaic model? According to this model, a membrane is a double layer or a bilayer of a proteins and phospholipid and is fluid rather than solid. ये fluid की फॉर्म होती है, bilayer होती है और उसमें प्रोटीन्स जो है वो embedded हैं। So it's a short question. अगर उसकी डिटेल होगी ये as from the points like फॉस्फोलिपिड्स की डिटेल आप बताएं, प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, तो फिर वो एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको आ सकता है डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल विद ऑल द ऑफ द पॉइंट्स इट्स हैव इनसाइड, ठीक है, सब पॉइंट्स के साथ आपने अगर डिस्क्राइब करना हो तो वो फिर होगा एक लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप देख लें नेक्स्ट टॉपिक, और ये डायग्राम्स जो हैं इन डायग्राम्स को भी हम, ये जो सब डायग्राम्स हैं इसको एक हम लेक्चर में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, और ये आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना ये उसमें सब डायग्राम्स आपकी आएंगी जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये सब डिटेल हम करेंगे डिस्कस लेक्चर में। नेक्स्ट आ जाता है ये टेबल, इस टेबल को देख लें, इसमें है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो टेबल है फुल टेबल तो कभी भी आपका क्वेश्चन में नहीं आता, लेकिन लाइक सिंपल डिफ्यूजन इसकी डेफिनेशन क्या है, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, नो सेल एनर्जी इज नीडेड और द मॉलिक्यूल्स मूव, ठीक है, a concentration gradient and molecules is spread out of the the randomly or from high concentration to the lower concentration। अब देखिए मैं इस डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो फुल डिटेल में बताऊंगी, आप ये मत सोचें कि मैं आपको जस्ट वो पॉइंट्स बता रही हूँ, नो, मैं सब फुल डिटेल लेक्चर इस पे प्रिपेयर करके जो है वो आपको सब कुछ बताऊंगी कि एग्जांपल्स के साथ और डेफिनेशंस के साथ, जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये सिंपल डिफ्यूजन की डेफिनेशन है, फिर नेक्स्ट आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, फिल्ट्रेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस। तो ये सब जो है ये डेफिनेशन इन सब की ये डिस्क्रिप्शन में जो रिटर्न है ये सब भी इनकी डेफिनेशन है। उसके बाद डिटेल टॉपिक्स में इनकी डेफिनेशन है, आपको यहाँ पे वन बाय वन बता देती हूँ। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, filtration, active transport, endocytosis, phagocytosis, pinocytosis,
एंड एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। और इसके अलावा जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ पैसिव ट्रांसपोर्ट भी है एक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो उसकी डिफ्रेंसिएशन भी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और इट कैन बी डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन, ठीक है। आपको समझ आ गई है मेरी बात की कि मैंने क्या कहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट की डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन, ठीक है, क्योंकि डिफ्यूजन को ही हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। ये फुल टेबल आपका इट डिपेंड्स ऑन दी शॉर्ट क्वेश्चन। उसके अलावा ये देखिए रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस है और एक्सो में आपको पहले बता चुकी हूँ, तो इन सब की डेफिनेशंस जो हैं ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस ही होते हैं, ठीक है। और इनके आंसर्स क्या हैं वो हम जब लेक्चर्स डिस्कस करते जाएंगे साथ में आपको इनके कॉन्सेप्ट और आंसर्स पता चल जाएंगे। नेक्स्ट इज द मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, देखें हम ये सब डिटेल आ रही है, ये जो फुल टेबल मैंने ऊपर डिस्कस किया है ना, ये उसकी सबकी डिटेल है, तो आई थिंक मुझे दोबारा इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, दोबारा बस आपको क्वेश्चंस बताऊंगी विच इज लाइक क्या क्वेश्चंस है। सबसे पहले आपके पास है सिंपल डिफ्यूजन, सेकंड इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड देयर इज द डायग्राम फॉर दिस, ठीक है। एंड इसको फुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, इसके लिए आप वेट करें थोड़ा सा और साथ रहे मेरे, इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर आता है कि ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फर्क है, ठीक है, इनकी क्या डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, वन मोर क्वेश्चन, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या कहते हैं इसको, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, मैंने आपको जैसे बताया है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये फिल्ट्रेशन है, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेन इट्स कम्स हियर, ठीक हो गया। ये फुल चैप्टर इन्हीं चीज़ों पे जो है वो आपका है, और ये डायग्राम्स अगर आप बनाए, चाहे शॉर्ट में बनाए चाहे लॉन्ग में बनाए, इट्स अ वेरी वेरी गुड इंप्रेशन, यू नो। और ये मैं आपको इसीलिए ये बुक रिकमेंड भी करती हूँ, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इस बुक का। इसको डाउनलोड करें जाके और इसको रखें अपने पास, और जब भी कोई डायग्राम ड्रा करनी होती है इस बुक को कंसल्ट किया करें, इससे डायग्राम्स आपको बहुत नीट क्लीन क्लियर विद कलरफुल रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। और साइटोप्लाज्म, आप ये देखिए यहाँ से आती है आपकी साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स एंड सेलुलर कंपोनेंट्स, यानी और कौन कौन से, अब ये जो है साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स, इन पे ना शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। साइटोप्लाज्म है तो उसकी फुल डिटेल होगी तो वो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। राइबोसोम्स, प्रोटीन, वर्क बेंचेस, इट कैन बी अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी ऑर्गेनल्स अगर हम देखें, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी ऑपरेटर्स हैं, ये सब ऑर्गेनल्स जो आएंगी, ठीक है, इनमें आपका ये देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, प्रोडक्शन एंड द ट्रांसपोर्ट किस तरह से सब इसका प्रोसेस है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए अब इसी लेक्चर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन का भी पता चल जाएगा और शॉर्ट का भी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट्स, अच्छा अब इसमें मैं आपको बता सकती हूँ, डिस्क्राइब दिस फंक्शंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, it can be a short question. Describe the function of chloroplast, ठीक है, it can be a very very good and important short question. Function of centriole, what is the function of centriole is a very important question, ठीक हो गया। उसके बाद differentiate between cilia and flagella, it's a very very important question कि cilia और flagella में क्या difference है। I repeat again, differentiate between cilia and flagella, ठीक है, it's a very important question. उसके अलावा ये है कि functions of cytoskeleton, ठीक हो गया। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में smooth I repeat the question which is the differentiate between smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum, ठीक हो गया। differentiate between smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. नेक्स्ट गोल्गी ऑपरेटर्स एंड लाइसोसोम, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में होते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सब ये ऑर्गन्स जो है, ये वैक्यूल आ सकता है, and the question is what is the wall of vacuole it's called, or sometimes it's like the what is tonoblast, ठीक है, do you understand what is tonoblast? Tonoblast क्या है? It's a wall of vacuole, so it's a very good
शॉर्ट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, बहुत बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो है हमने टेबल पढ़ा है ना, इसी टेबल की फुल डिटेल आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इन सब की जो डिटेल है ना, ऑर्गेनल्स की डिटेल्स, वो आ जाएंगी इसमें कि ये हमारे पास क्या है। ठीक है, और यहाँ पे एज सच अब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जो मैं आपको बताऊँ, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही मोस्टली होते हैं। ठीक है, फंक्शंस का मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको और भी बता दूंगी। ठीक हो गया। बाकी व्हाट इज a पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया यू नो इज a पावर हाउस और द पावर जनरेटर ऑफ द सेल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और साइटोस्केलेटन का भी आपको बता दिया, माइक्रोट्यूब्यूल। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड द माइक्रोफिलामेंट्स, इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आ जाती है। रिपीट द क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, इट कैन बी अ क्वेश्चन। And the second one, like, what is microtubules, what is microfilaments, and what are intermediate filaments. ठीक है, और what are the types of cytoskeleton. This is one more question, what are the types of cytoskeleton. Understand? Okay, differentiate between cilia and flagella, I have already told you. I repeat again, differentiate between cilia and flagella. ठीक है, तो ये देखें आप सब डायग्राम्स, आप देख सकते हैं कि कितनी क्लियर और वो हैं। इन सब पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेंट्रियोल का फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है, सेल डिवीजन में इसका सबसे बड़ा रोल है। द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियोलस, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियस की डिटेल और उसमें आ जाता है, तो वो लॉन्ग में आते हैं, शॉर्ट में नहीं आते। ठीक है, टिश्यूज़ पे आ जाएं। उसके अलावा नेक्स्ट आपका टॉपिक टिश्यूज़ है, उसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड द कनेक्शन एंड द सपोर्ट। इसमें यहाँ पे आपका आएगा ना, इसकी मूवमेंट और उसका कनेक्शन, वो क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड मेनी फॉर्म्स एंड फंक्शंस जो हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के, ये सब लॉन्ग में मोस्टली आते हैं कि डिटेल आप बताएं इन टिश्यूज़ की और उनके कॉन्सेप्ट जो हैं उससे रिलेटेड। नर्वस टिश्यू है, कंपनी कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसका क्या वो है उसमें। ठीक है, ये इस तरह से नहीं आते डिफाइंड नर्व टिश्यू और डिफाइंड नर्वस टिश्यू, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते बीएससी लेवल में। ठीक है, कुछ डिफरेंशिएशन होते हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो अब ये नर्वस टिश्यूज और कम्युनिकेशन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, ये शॉर्ट में नहीं आते। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लें डायग्राम देखें आप। मैं तो डायग्राम देख के ही खुश हो जाती हूँ कि क्वेश्चन क्या होगा, बिकॉज इट्स diagrams make your question interesting and explanatory and more clear. So जब आप डायग्राम को देखते हैं ना, आधा क्वेश्चन तो आपको उसी वक्त याद हो जाता है। ठीक है ना, ये बहुत ही जो है वो एक बेनिफिशियल सी चीज़ है अगर आपके पास क्लियर कट डायग्राम्स में। थोड़ा सा इसको स्लोली मूव करें कि आप डायग्राम्स को देख के आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकें। देखिए, इस बुक के लिए भी और आपकी स्टडी के लिए भी बहुत मज़े की डायग्राम्स, यानी इसको देखिए और जब ड्रा करें तो फिर इट्स वेरी बेनिफिशियल टू यू एंड एज वेल एज फॉर एग्जामिनर। जब चेक करते हैं इस तरह की प्यारी प्यारी सी नीट एंड क्लीन डायग्राम्स, तो उन पे आपका जो इम्प्रेशन है ना, इट्स लाइक बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स। तो इट्स लाइक अबाउट फुल होल लॉन्ग क्वेश्चंस ही होते हैं ये ऑर्गन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, ये हो गया हमारा चैप्टर एंड। तो अब ये सब कुछ था इस चैप्टर में। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको, मैंने इसलिए बुक से किया ताकि मैं खुद भी ये देखे समरी जो है ना, इसके कुछ पॉइंट्स को देख लिया करें, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं मोस्टली। ठीक है, आपने क्या करना है एज ए पॉइंट्स, क्योंकि आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है उसको अच्छे तरीके से लर्न। जब आपने उसको कंप्लीट लर्न कर लिया तो जस्ट आपने समरी को रीड आउट करना, और जब आपने समरी को रीड आउट करना उसमें से कुछ ब्लैंक्स और कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं, तो वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको अब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो अगर है तो फिर मुझे ज़रूर बता दिया करें, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ। बुक से इसलिए किया ताकि आप जो है वो इजी रहे। अगर मैं डायरेक्ट वो प्रेजेंटेशन बना देती, व्हाट इज दैट, डिफाइन दिस, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दैट, आई थिंक वो इतना हेल्पफुल ना होता। लेकिन अगर आपको वैसे पसंद है तो फिर मैं वैसे भी बना दूंगी, बड़ी बात नहीं है। ठीक है मुझे बता दिया करें जिस तरह आपको ईजी लगता है। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में ज़रूर याद किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।